टाइम क्या हो रहा है आपके यहाँ? मैं इस टाइम मैं आटा गूंद रही हूँ। खाना बनाने की तैयारी चल रही है मेरी। और आज मैं बना रही हूँ छोले पूड़ी। मतलब थोड़ा इसमें मैंने कई तरह का आटा गूंदा है, इसमें मैंने डाला है आटे के अंदर थोड़ी सी सूजी, मैदा और गेहूं का आटा और दही, नमक, ये सब, और 2 आलू डाले मैंने इसके अंदर। और इसके अच्छे मतलब पूरी खस्ता पूरी बनेगी इसमें एक तरह से। ये छोलों के साथ अच्छी लगती है खस्ता पूरी। छोले का मसाला बन रहा है, मैंने इसमें आटा लगा के रख दूँ। खाने की वीडियो डालना तो चाहती हूँ, लेकिन ना समय नहीं होता मेरे पास। फिर सामान खरीद के लाओ, इकट्ठा करो, उनको तरीके से दिखाओ, बनाओ, सब चीज़ ना फिर बहुत टाइम हो जाता है। और छुट्टी वाले दिन भी बहुत काम होता है, कपड़े उपड़े का खलेरा बहुत सैलाब होता है। तो वर्किंग लोगों का भी यही है ना, तो ज़्यादा वो काम नहीं कर पाते, मतलब होता ही नहीं है ज़्यादा। जॉब से आने के बाद ना मैंने अपना खाने की वीडियो चालू तो कर ली है, लेकिन मैं कंटिन्यू कर नहीं पाती हूँ उसको। आता तो बहुत कुछ है मुझे बनाना, लेकिन क्या करूँ, सामान खरीदने में पैसा भी तो खर्च होता है, फिर मैं इसलिए भी नहीं बना पाती हूँ। जो चीज़ हमारी अब हमारी 200-250 में तैयार होगी, उसमें हमारा 2-3 दिन की सब्जी आ जाएगी, और वो हमारी जो बनाएंगे वो हमारा एक बार ही चलेगा। लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी। कभी डालने की फुर्सत से मेरे पास समय भी नहीं होता ना, इसीलिए फिर सब चीज़ के लिए टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, और हर चीज़ को बैलेंस बना के चलेंगे तो जब भी चलेगा। और मुझे कुछ इतना शौक भी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पर फेमस हूँ, बस वो तो ऐसे ही, चलो कोई नहीं, कोई बुरा बात करने के लिए नहीं है कि चलो हम फ़ोन पे ही अपनी बात कर सकते हैं। बस ये है, खाने की वीडियो जब डालूँगी, जब बनाऊँगी तो डालूँगी भी, तो इसलिए ना हर चीज़ का देखना पड़ता है। उस टाइम गर्मी भी बहुत है, रसोई में खड़ा होना बहुत समस्या है। अगर खाने की वीडियो डालनी है तो फिर एक चीज़ छोड़नी पड़ती है। और जॉब छोड़ देंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? आजकल तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो मीठी चीज़ बनाओ तो उसमें भी सब कुछ सामान लगता है।
खाने वाले अपने डेली यूज़ का भी दिखाते हैं भाई, घर की जो नॉर्मल सब्जियां वगैरह है वो भी दिखाते हैं बनाना, लेकिन जिसको अच्छा आता है बनाना तो अच्छा भी दिखाते हैं। सब तरह के तो खाना तो सभी लोग अच्छे बनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमसे भी अच्छे अच्छे बेटर लोग हैं जो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पे। वो मैं तो कुछ भी नहीं बनाती, लेकिन जिन लोगों को मैं देखती हूँ ना वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन हाँ उन चीज़ों में जिस तरह से वो बनाते हैं उसमें फिर सामग्री भी उस हिसाब से खर्च होती है। अभी मैं काली मिर्च सौंफ वगैरह लेकर आई हूँ नींबू का अचार बनाने के लिए, ये करके 2-3 मसाले लेकर आई हूँ। उसमें ही मेरे 500 रुपये खर्च हो गए। घर के जो मसाले होते हैं ना, जो हम सोचें साबुत गरम मसाला, ये सब में पैसे लगते हैं। भैया मुझे मोटी इलायची दे दो 30-40 रुपये की। उसने मुझे मना कर दिया कि इतने में नहीं आएगी। 160 रुपये की बोल रहा था, 50 रुपये का। उन्होंने मुझे 4-5 इलायची दे दी। साबुत गरम मसाला लोगे ना तो छोले में डाल दिया मैंने मसाले की ग्रेवी। छोले में 2-3 सीटी लगेगी, गैस बंद कर दूँगी। इतना मेरा तेल गर्म होगा। शादी से पहले खाना बनाना नहीं आता था, मतलब बस अपने आप ही धीरे धीरे बनाने लगी। पहले मैं सिर्फ सब्जी रोटी बना दी थी मुझको, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था बनाना। पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी, मतलब मैं स्कूल में जो है ना खाना बनाने की जॉब करती थी। मैं किड्जी में जॉब करती थी, तो मैं वहाँ पे बच्चों के लिए खाना बनाती थी। मैं कुछ लंबी नहीं रखती, तो मैं ऐसी थी मैं जैसे हूँ वैसे ही। मुझे कुछ खाने में कोई अर्थ नहीं है। पहले मैंने 6 साल मैंने किड्जी स्कूल में जॉब करी थी, वहाँ छोटे बच्चों का खाना बनता था, स्कूल में खाना मिलता था, तो वहाँ पे खाना लेकिन वहाँ तो फिर सिंपल फीका खाना बनता था, मतलब नमक वगैरह ही डलता था, मिर्च वगैरह। क्योंकि छोटे बच्चे होते थे ना, सब कुछ मैंने पोहा, मैक्रोनी और तुम्हारा कढ़ी, राजमा, छोले मैंने वहीं बनाया। और तो उसकी वजह से मैं मुझे मेरी स्पीड बढ़ी, क्योंकि
कम से कम मुझे 100-150 बच्चों का खाना जाना पड़ेगा अकेले, वो भी मतलब सुबह 8 बजे की लगी 11 बजे लंच हमारा तैयार होता था। मैं अकेली सब मैनेज करती थी। बेसन के चीले बनते थे, कोई पार्टी वगैरह होती थी ऑफिस में, मतलब बच्चों की तो बर्थडे वगैरह होता था, उसमें चाउमीन वगैरह, ये कटलेट वगैरह, ये सब मैंने वहीं बनाए। क्योंकि हमारे ना स्कूल में मेन्यू, बच्चों को ना मेन्यू दिया जाता था, उनके पेरेंट्स को, कि इस महीने में बच्चों को ये मिलेगा खाने में। तो हर डेली का अलग अलग बनता था कि आज बच्चों को राइस मिलेंगे, दलिया मिलेगा, राजमा चावल मिलेंगे, कढ़ी चावल मिलेंगे, आलू के पराठे, स्टफ पराठा और सैंडविच वगैरह, ये सब मिलते थे। और जिस दिन जब बच्चों का बर्थडे होता था ना, तो महीने में 5 बच्चों का बर्थडे मिला था, एक साथ मनाते थे, केक वगैरह मंगा के बच्चों की केक कटिंग कराते थे। और फिर उसी में बनते थे मतलब पकौड़े वगैरह, ब्रेड पकौड़े वगैरह, लेकिन आलू वाले नहीं, वैसे ही जो ब्रेड को बेसन में डिप करके फ्राई करते हैं ना, वो वाले बनते थे। तो मेरा बहुत काम होता था। मैं इतना मैं काम करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मतलब पहले मैं गर्मी में मैं रसोई में खाना बना लेती थी, लेकिन अब मुझे अब एसी की आदत पड़ गई है ना मुझे। जैसे मैंने स्कूल की जॉब छोड़ी थी, फिर मेरे बच्चे भी बड़े हुए, मैंने फुल टाइम की जॉब छोड़ी। जब छोटे बच्चे थे तो मैंने आधे दिन किया कि सुबह 8 बजे के जाके 2:30-3 बजे घर आ जाती थी, तो बच्चों का देख लेती थी। अब जैसे बच्चे बड़े हुए तो फिर मैंने अपना पूरे टाइम की जॉब शुरू कर दी। तो इसीलिए अब जैसे मेरे वहाँ सुविधा मिली, वहाँ पे ऑफिस में बैठना पड़ता था, मतलब वहाँ पर ऑफिस का काम नहीं है, और फिर घर में भी ऐसे लगवाया। अब घर में नहीं काम नहीं होता। ये तो यूट्यूब पे तो मैं ऐसे ही मैंने कहा चलो कोई नहीं, सभी कर कुछ ना कुछ कर रहे, हमें बस ये है कि अपने मन की बात रख देते हैं हम आगे, यही है। अब किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन हम तो अपना मन हल्का कर देते हैं बोल के, यही है। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। इसमें मैंने सौंफ ली है, जीरा लिया है, काली मिर्च ली है, और सफ़ेद रंग की काली मिर्च आती है ना, वो भी लिए मैंने, और थोड़ी सी अजवाइन ली है। इन सबको मैं दरदरा मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। और ये मैंने नींबू का अचार बनाने जा रही हूँ। 10 दिन हो गए इसको मैंने नमक डाल के उसको रखा था बरनी में, और ये हमारे अच्छे से गल चुके हैं। और इसमें जैसे ये 1 किलो नींबू है ना, तो 1 किलो इसमें चीनी जाएगी। हमें खट्टा मीठा अचार बनाना है नींबू का। और ये मसाले हैं, सारे मसालों को इस तरह मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और ये मेरी चीनी ली है मैंने, ये मेरे 1 किलो नींबू थे, तो 1 किलो से थोड़ी सी कम ली है चीनी। देखती हूँ उसका मिठास कैसी होती है, नहीं तो फिर बाद में थोड़ी सी और डाल दूँगी, क्योंकि इसको हमें मीठापन देना है, खट्टा मीठा। अगर खट्टा ज़्यादा लगेगा तो मीठा थोड़ा और बढ़ा दूँगी मैं। ये मैंने नींबू में मसाला डाल दिया है, और चीनी भी मैंने इसमें इतनी भर दी है। और ये मेरी ना 1.5 किलो के करीब आसपास की बननी है, इसमें 1.5 किलो सामान आ जाता है। अब चीनी इसको अपने आप ये पिघलती रहेगी इसके अंदर, मतलब मेल्ट होती रहेगी। मैं चाहती तो उसमें भगोने में मैं भी डाल के मिला सकती थी, लेकिन मैं ये सब कर नहीं रही हूँ, अपने आप ही इसमें मेल्ट होती रहेगी धीरे धीरे। सुबह तक मेल्ट हो ही जाएगी ये, फिर मैं अच्छे से इसको मिला के रख दूँगी, और ये 10 दिन बाद ये खाने लायक हो जाएगा अचार हमारा। चलिए।